ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा। इसको ऐसे मत सोचना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। हाँ लिसन, इसको ऐसे मत सोचना कि ये बोर्ड में ही है, ये बोर्ड में ही है, ऐसा नहीं है। मेंस और एडवांस लेवल पे भी इसके बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन देख लेंगे, लेकिन ये अपने को समझना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा ये सब क्या है, तो हो क्या रहा है, लॉग ऑफ 5395 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या मतलब है कि 10 की क्या पावर है जिससे 5395 आए। तो ये कॉमन सेंस है कि 5395 जो होता है वो 1000 से 10,000 के बीच में होता है। तो जो पावर आएगी वो 3 से 4 के बीच में आएगी, क्योंकि 3 होता तो 1000 आता, 4 होता तो 10,000 आता। तो जो भी आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग करके ही आएगा। पर ये निकालेंगे कैसे, तो ये निकलेगी लॉग टेबल से। तो वो लॉग टेबल को देखना आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, तो बेसिक्स भी डेवलप करते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव नंबर एंड एवरी पॉजिटिव नंबर कैन राइट इन m into 10 raised to p format. एवरी पॉजिटिव नंबर कैन राइट एज m into 10 raised to। इस पे कंडीशन क्या है, m जो है वो 0 से 1 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, और p जो है वो इंटीजर है। तो हो क्या रहा है कि log ऑफ 5395 यानी 10 की क्या पावर है जिससे आंसर 5395 आए। तो आंसर जो भी होगा वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। एवरी पॉजिटिव नंबर कैन राइट एज m into 10 raised to p where m is 1 to 10 और p is a integer टेकिंग log both side। तो log n, अच्छा log टेबल जो दी जाती है वो बेस 10 में दी जाती है। अगर कल को किसी और बेस में चाहिए तो फिर बेस चेंजिंग थ्योरम। लॉग दोनों तरफ लगाएंगे, तो log m into 10 raised to p। तो लॉग लगाया तो लॉग की प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई में तो एडिशन में चला जाएगा। तो 10 raised to p to the base 10, ये p पावर आगे आ जाएगी, log 10 to the base 10 1, तो ये हो जाएगा p प्लस log m। तो कहने का मतलब है कि 10 की क्या पावर हो जिससे n आए, 10 की क्या पावर हो जिससे n आए, उसके लिए हमेशा दो चीजें चाहिए, एक p और एक log m। p जो होता है वो इंटीजर होता है, log m क्या होगा, m अगर 1 से 10 के बीच में है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log m log 1 और log 10, तो log m ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। log m जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। जो क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है वो पॉजिटिव डेसिमल होता है, तो ये होगा पॉजिटिव डेसिमल। तो इससे क्या पता चला कि 10 की पावर की वो इंटीजर प्लस डेसिमल करके होगी, इंटीजर प्लस डेसिमल करके होगी। इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं मेंटिसा। इसको बाय ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और इसको लॉग टेबल से निकालते हैं। तो यहाँ पे लगेगी लॉग टेबल। अब आता है कि ऑब्जर्वेशन से कैसे करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, पॉजिटिव नंबर दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा। 1 से बड़ा नंबर और 1 से छोटा नंबर, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2.387, 23.87, 238.7, 0.2387, 0.002387 और 0.0002387, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन इनमें खास बात ये है, ये 1 से बड़े हैं और ये 1 से छोटे हैं। ये 1 ही क्यों लिया, 1 से बड़े जो नंबर होते हैं उसमें डेसिमल के आगे डिजिट होती है, और 1 से जो छोटे होते हैं उसमें डेसिमल के पीछे डिजिट। ये दो क्यों लिए, क्योंकि 1 से बड़ा जो नंबर आगे डिजिट्स होती है और 1 से छोटे में डेसिमल के पीछे डिजिट्स होती है। थोड़ा और, इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अगर नंबर 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक होता है डेसिमल के आगे डिजिट्स -1, डेसिमल के आगे डिजिट्स -1। तो इसमें डेसिमल के आगे डिजिट है 1, 1 - 1 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 0। इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1, इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 2 3 4, 4 - 1 3, तो 3 प्लस। बात भी सही है क्योंकि जो आंसर आने वाला है वो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। नेक्स्ट, अगर नंबर 1 से छोटा है तो करेक्टरिस्टिक जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो डेसिमल डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितनी जीरोस हैं, डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितनी जीरोस हैं +1 इज द नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है 0, तो 0 डिजिट्स है तो वो हो जाएगा +1 इज अ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक, तो -1। तो अब 1 2 -3, 1 2 3 -4।
अब और ज्यादा डिटेल में समझना है तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.387 इंटू 10⁻0। इसको लिख सकता हूँ 2.387 इंटू 10⁻1, 2.387 इंटू 10⁻2, 2.387 इंटू 10⁻−1, 2.387 इंटू 10⁻−3, 2.387 इंटू 10⁻−4। तो होता क्या है, जब नंबर 1 से बड़ा होता है, जब नंबर 1 से बड़ा होता है तो डेसिमल आगे जाती है, तो आगे जाती है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल यहाँ पीछे जा रही है, तो देखो इधर डेसिमल यहाँ गई है तो पॉजिटिव करेक्ट, यहाँ डेसिमल यहाँ गई पॉजिटिव करेक्ट, यहाँ डेसिमल इधर गई तो नेगेटिव, डेसिमल इधर गई नेगेटिव, डेसिमल इधर गई नेगेटिव। जितना डेसिमल खिसकेगी उतना ही करेक्टरिस्टिक होगा। देखो इधर डेसिमल खिसका ही नहीं, जीरो करेक्टरिस्टिक, इधर डेसिमल इधर गया एक बढ़ा तो एक वन, इधर गया पॉजिटिव और एक ही गया वन, इधर गया पॉजिटिव और 2 यूनिट गया है तो 2 करेक्टरिस्टिक। इधर ये डेसिमल राइट साइड में जाएगी तो यानी नेगेटिव, और जितना जाएगी उतनी नेगेटिव करेक्ट। तो ये 1 यूनिट गई तो -1, 1 2 3 गई -3, 1 2 3 4 गई इसलिए -4 करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अब आता है कि मेंटिसा कैसे निकालेंगे। कभी भी किसी भी नंबर में के 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लो, तो जैसे इसके हो गए 5395। सपोज अगर क्वेश्चन में 539 ही होता तो उस केस में कंसीडर करते 5390। अगर सपोज ये 53 होता तो 00। अगर सपोज ये 5 ही होता तो 000। तो हमेशा वी ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सपोज अगर 0.0005395 है तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 5395। तो कैसे देखते हैं, पहले ये 2 फिर 1 फिर 1। तो लॉग टेबल में जब जाएंगे तो उसमें 2 तरह की टेबल है, एक लॉग टेबल और एक एंटी लॉग टेबल। लॉग पावर निकाल के देती है, एंटी लॉग नंबर निकाल के देती है। एंटी लॉग लॉग की अपोजिट है, जैसे डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। फंक्शन इनवर्स फंक्शन, दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। उसी तरह से लॉग और एंटी लॉग दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। लॉग में नंबर दिया होता है पावर ढूंढो, नंबर दिया होता है पावर ढूंढो। एंटी लॉग में पावर दी है नंबर ढूंढो, पावर दी है नंबर ढूंढो। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे मेंटिसा, बाय लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में जब जाएंगे तो इधर 53 होगा, इधर ऊपर एक 9 होगा तो इधर एक नंबर मिलेगा 7316। इधर खोपचे में एक 5 होगा तो इधर 4 मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो 7316 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 7320। तो बट मेंटिसा इज अ पॉजिटिव डेसिमल तो इट मस्ट बी 0.7320। तो आंसर इज 3.7320। इसका क्या मतलब हुआ, 10 की पावर 3.7320 होगी तो आंसर आएगा 5395। ठीक है, ये सब रैंडम नहीं है, सब एक्यूरेट है ना। नेक्स्ट अगर लॉग 5395 है, लॉग 5395 है तो 3.7320, लॉग 53.95 है तो 1.7320, अगर लॉग 0.05395 है तो -2 प्लस 0.7320। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि सब में 0.7320 दिख रहा है, तो हुआ क्या, सब में सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है तो मेंटिसा सेम आएगा। तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज हो रही है डेसिमल की लोकेशन। अगर डेसिमल की लोकेशन चेंज हो रही है और डेसिमल की लोकेशन करेक्टरिस्टिक बताती है, तो डेसिमल की लोकेशन चेंज हो रही है तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक 3, इसका 1 और इसका -2 है। नेक्स्ट इसका आंसर अगर अपन निकालने जाएंगे तो वो -1.2680 आएगा, -1.2680 आएगा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, 10 की पावर ये होगी तो ये मिलेगा, 10 की पावर ये होगी तो ये मिलेगा, 10 की पावर -1.2680 होगी तो 0.05395 मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, अब होता क्या है जब नंबर 1 से बड़ा होता है, जब नंबर 1 से बड़ा होता है, ये करेक्टरिस्टिक है ये मेंटिसा है, ये करेक्टरिस्टिक है ये मेंटिसा है। लेकिन जब नंबर 1 से छोटा है, लेकिन जब नंबर 1 से छोटा है तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन करेक्टरिस्टिक है कौन मेंटिसा है, और ये गलत क्यों दे रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये -1 -0.2680 है, तो हुआ क्या, ये नेगेटिव है। ये -1 चल सकता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक इज अ इंटीजर, तो वो नेगेटिव भी पॉसिबल है। लेकिन -2.680 -0.2680 ये मेंटिसा है, पर मेंटिसा पॉजिटिव डेसिमल होता है, ये नेगेटिव डेसिमल है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है +1 -1, तो ये आ गया -2 प्लस 0.7320। तो इसको लिखने का एक तरीका है 2 बार 0.7320।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये करेक्टरिस्टिक है मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक मैंटिसा, तो ये भी करेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा। तो जो नंबर 1 से छोटा होगा तो उसको लिखने का तरीका, बार मतलब नेगेटिव, तो 2 बार मतलब -2 इज अ करेक्टरिस्टिक और दिस इज मैंटिसा। अब आते हैं एंटीलॉग। अब एंटीलॉग का क्या मतलब है? एंटीलॉग का मतलब है रिवर्स प्रोसेस। तो लॉग में होता था, लॉग में होता है, तो लॉग में होता है नंबर दिया होता है, पावर ढूंढो, नंबर दिया है, पावर ढूंढो। एंटीलॉग में पावर दी है, नंबर ढूंढो, पावर दी है, नंबर ढूंढो। नेक्स्ट, दोनों टेबल बेस 10 में है, अगर तुम्हें किसी और बेस में चाहिए तो उस पर लगेगी बेस चेंजिंग थ्योरम। नेक्स्ट, जब बेस 10 होता है तो 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी बोला एंटीलॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 3 है, तो बताओ वो कौन है? 8। तो 2 की पावर 3 है, तो आंसर इज 8। तो ये क्या है? ये बोल रहा है 10 की पावर 1.7320 है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? बताओ उसका आंसर क्या होगा? तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अगर ये 1 होता तो 10 आता, 2 होता तो 100 आता। इसका मतलब है आंसर जो होगा वो 10 से लेके 100 के बीच में आएगा। इतना समझ में आ चुका है कि 10 से 100 के बीच में आएगा। अच्छा, निकालेंगे कैसे? तो देखो, अब उल्टा सोचेंगे। ये लॉग की पावर है, पावर है, तो ये हो गई करेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक बताता है डेसिमल की लोकेशन और मैंटिसा निकलती कहां से थी? सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो ये मुझे क्या बताएगा? सिग्निफिकेंट, ये डिजिट्स बताएगा, ये डिजिट्स बताएगा। फिर से लॉग टेबल 0.7320, तो इस बार एंटी लॉग टेबल, तो 0.73 और इधर 2, तो ये आ जाएगा 5395। इधर 0, तो ये 0, दोनों को ऐड कर देंगे, 5395 प्लस 0, तो 5395, तो इट इज 5395। तो डिजिट्स तो आ गई। अब डेसिमल की लोकेशन, करेक्टरिस्टिक है 1, 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डेसिमल के आगे डिजिट्स रही होंगी, तो कितनी रही होंगी? 2, तो 53.95। तो सपोज अगर ये 2 होता तो 539.5। तो दिस इज द आंसर। अब मेंस एडवांस में किस तरह से बनेगा? तो 2 रेस टू 100 में, 2 रेस टू 100 में कितनी डिजिट्स हैं? अब अगर ये 2 रेस टू 10 11 होता तो अपन मल्टीप्लाई कर करके काउंट कर सकते थे, पर 2 रेस टू 100 तक नहीं हो सकता। तो समझना, इस पे लॉग लगा दी, लॉग एन इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग 2। लॉग 2 होता है 0.3010, तो ये हो जाएगा 30.10। अब ये समझना, log ऑफ n इज इक्वल टू 30.10, मतलब 30 प्लस 0.10। ये क्या कह रहा है? 10 की पावर, 10 की पावर 30.10 होगी तो ये नंबर मिलेगा, 10 की पावर 30.10 होगी तो ये नंबर 2 रेस टू 100 मिलेगा, n मिलेगा। अच्छा, 30 और 0.10, 30 हो गया करेक्टरिस्टिक और 0.10 हो गई मैंटिसा। मैंटिसा बताती है सिग्निफिकेंट डिजिट, बताती है सिग्निफिकेंट, और करेक्टरिस्टिक बताता है डेसिमल की लोकेशन। तो जैसे मेरे को डेसिमल की लोकेशन मिलेगी, मुझे उसके आगे के डिजिट्स भी मिल जाएंगे। ये है 30, नंबर है, करेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव, यानी नंबर 1 से बड़ा होगा, तो डेसिमल के आगे जो डिजिट होंगी वो इसकी एक ज्यादा होंगी, क्योंकि ये एक कम होके आता है, ये एक कम होके आता है तो एक ज्यादा रही होगी, तो 31। तो 2 रेस टू 100 में 31 डिजिट्स है। So this is the answer. Chapter is complete.